विजयदशमी का त्योहार जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्य के 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है और इस अवसर पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया तो देश और व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ साथ देश के सामने उपस्थित कई चुनौतियों का भी जिक्र किया और किस तरीके से उनसे पार पाने के लिए हमें सबको एकजुट होकर काम करना होगा, इस तथ्य को भी रेखांकित किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत का विजयदशमी पर संबोधन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने के संदेश पर आधारित रहा। भागवत ने जोर देकर कहा कि वंचित वर्गों का साथ सुनिश्चित करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अलग अलग समूहों की पहचान में बंध कर महापुरुषों तक का बंटवारा कर लिया जाता है। उन्होंने एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए सामाजिक सौहार्द और विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को पहली शर्त बताया। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलकर मनाए। सरसंघ चालक ने अपने संबोधन में महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए कोलकाता रेप मर्डर कांड पर भी चर्चा की। इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए अपराधियों और सत्ता की साठगांठ को कसूरवार करार दिया। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता की गूंज भी मोहन भागवत के संबोधन में सुनाई दी। भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। इस अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की स्थापना दिवस